तो मैं बात करूंगा कि अभी तक कितना फॉर्म डाला गया है और कितना वैकेंसी है। वो फरवरी 2024 को 5 बजे बंद हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन हटा दिया गया है, यहाँ से पूरे ऑप्शन यहाँ पे अब हटा दिया गया है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते हैं। कहना है कि टोटल कितना लोग को मिलेगा, ये तो पता है कि 94 लाख परिवार को मिलेगा, लेकिन इस ईयर में यानी 2023-24 में कितना को मिलेगा, ये बहुत इस बार कितने का टारगेट है सर, अब आपको कैलकुलेटर के माध्यम से दिया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है 12,000 जो है 500 सीट रहेगा, वैकेंसी रहेगा, जिसमें 12,500 है। ये टोटल ओवरऑल मिला करके मैं बता रहा हूँ, पूरे यहाँ पे कैलकुलेट करके मैं बताऊँगा कि ये कैसे कैसे आपको आएगा। ये यहाँ पर क्या है, आपको ये कैलकुलेट करके मैं बताऊँगा कि इस बार कितना वैकेंसी आपको आएगा। आपको सोचना के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार जो पोर्टल है अब बंद हो गया है। इसका सूचना आपको पहले भी हुआ था कि बिहार लघु उद्यम योजना का आवेदन हेतु जो 20 फरवरी 2024 को 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा, और बंद हो गया है। अब यहाँ पर जो पहले ये स्क्रॉल होता था अब ये हट गया है। यहाँ पर देखा जाए तो कैलकुलेटर करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये संकल्प पत्र पर मैंने डिस्कस भी किया था। आप लोग शायद उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो इसलिए आपको दिक्कत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका कहना था क्या कि टोटल यहाँ पे एक देख सकते हैं ये नोटिस है, इसमें पूरा परसेंटेज बाई बताया गया है कि जैसे कि किस कोटि में कितना यहाँ पे वैकेंसी पूरा आएगा। तो ये टोटल यहाँ पर जो है ये बताया गया है, जैसे कि कुल परिवार की संख्या यहाँ पे है, समान वर्ग में, जनरल कैटेगरी में हो गया, पिछड़ा वर्ग में हो गया, अत्यंत पिछड़ा में हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति। तो ये टोटली ओवरऑल कितना जो दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। यानी टोटल जो है ये है 2,76,00,000। ये 2,76,00,000 परिवार हो गया, जिसमें 94 लाख परिवार से अधिक आर्थिक रूप से यहाँ पे गरीब पाए गए हैं। तो यही है, कितना है, 94 लाख। यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना परिवार ये हो गया टोटल। तो ये तो टोटल को देना है, तो सीधे एक ही बार में यानी 2023-24 में ही नहीं दे दिया जाएगा। इससे और क्लियर होगा कि इसी नोटिस के नीचे यहाँ पे जाएंगे और भी नीचे। ये तो आपको दिया था कि 18 से 50 के बीच में ये सब होगा। फिर यहाँ पर जो है इसी में क्लियर किया हुआ था कि 6,000 से कम आवेदन होना चाहिए, आय होना चाहिए। ये आय घोषित जो है यहाँ पर 6,000 से कम, यानी 6,000 गुने 12 है ना, 12 करेंगे तो 72,000। तो ये 72,000 से कम का आय यहाँ पे मांगा जा रहा था। ये पूरा यहाँ पर क्लियर किया हुआ था। इसके बाद जो है अब योजना का क्रियान्वयन आगे क्या होगा, तो इसी में सारा चीज़ यहाँ पे हुआ है कि योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। यानी हर वर्ष आपको होगा, यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष ये योजना चालू होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अभी उद्यमी योजना का जो पोर्टल है उसी के माध्यम से हुआ है। इसके बाद दूसरा में कहा है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन जो है कंप्यूटराइज यानी रेंडोमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा, ये क्लियर किया हुआ है। इसके बाद है कि उस वर्ष के लिए यानी जिस वर्ष में निर्धारित लक्ष्य हैं उसके अनुसार आवेदनों का चयन किया जाएगा, और उसमें जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे है, वेटिंग लिस्ट की चर्चा यहाँ पे किया गया है कि 20% वेटिंग लिस्ट रहेगा, समझे, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। दूसरा नंबर में कि 20% आवेदकों की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। इसके बाद है कि योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन जो है कंडिका 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार किया जाएगा। और ये आंकड़ा कंडिका 2 कहाँ चला गया, यहाँ पे देखिएगा 2 वाला जो ये वाला जो है ये कंडिका है, इसी के तर्ज पर आपको ये किया जाएगा। जैसे ये सामान्य वर्ग में कितना को लेना है, पिछड़ा वर्ग में कितना को लेना है, अत्यंत पिछड़ा में कितना लेना है, SC ST में कितना को लेना है। तो ये टोटल इसी कंडिका 2 है, इसी के तहत आपको किया जाएगा। और इसी में मैं बोला गया था कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। और इसके बाद ही यहाँ पे दूसरा में कि जो 2 लाख के अनुदान आपको मिलेगा। इसके बाद यह 3 किस्त में होगा। प्रथम किस्त यहाँ पे में परियोजना लागत की बार बार यहाँ पे बोला जा रहा है कि परियोजना लागत यानी जितना का आपका प्रोजेक्ट होगा,
है ना, यानी प्रोजेक्ट का जो डीपीआर आपका बनेगा और वो डीपीआर के अकॉर्डिंग जो सेंक्शन होगा उसी के आधार पर यहाँ पे आपका पेमेंट जो है मिलेगा। वो पेमेंट कितना है जो बताया गया है कि 3 किस्त में होगा। जो प्रथम किस्त में आपका 25% होगा, द्वितीय किस्त में 50% होगा, तृतीय किस्त में 25% होगा और इसके प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त मिलेगा। तो 3 किस्त देने का मतलब ये है कि आप इसमें 2 लाख का मकान नहीं बना सकते हैं। जो योजना के लिए है बस उसी योजना के लिए आपको ये पूरा छानबीन किया जाएगा, इसीलिए जो है ये लिया जा रहा है, समझे। 3 किस्त देने का मकसद यही है कि यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि प्रत्येक किस्त के सदुपयोग के बाद ही अगली किस्त मिलेगा, यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है। इसके बाद है कि प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा जो टूल किट क्रय के लिए प्रयोग किया जाएगा, देख सकते हैं ना, 250 करोड़ रुपया। तो अब इसी के आधार पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 2-2 लाख रुपया देगा तो कितना का निकलेगा। या कि पहले 1 करोड़ पहले लिख लिया, 1 करोड़ जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हुआ ना। तो ये 1 करोड़ हुआ, तो 1 करोड़ है तो ऐसा बोला जा रहा है कि 250 करोड़ की राशि आवंटित हुआ है, समझे। 2000 years later. यहाँ पे जो कमेंट आया है कि इनका कहना है कि टोटल कितना लोग को मिलेगा, ये तो पता है कि 94 लाख परिवार को मिलेगा, लेकिन इस ईयर में यानी 2023-24 में कितना को मिलेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद आपका भी ये भी विचार होगा कि इस बार कितने का टारगेट है सर, ये बताइए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कैलकुलेटर के माध्यम से दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेट किया हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो है 12,500 सीट रहेगा, वैकेंसी रहेगा, जिसमें 12,500 है। ये टोटल ओवरऑल मिला करके मैं बता रहा हूँ, पूरे यहाँ पे कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि ये कैसे कैसे आपको आएगा। ये यहाँ पर क्या है, आपको ये कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि इस बार कितना वैकेंसी आपको आएगा। आपको सोचने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार जो पोर्टल है अब बंद हो गया है। इसका सूचना आपको पहले भी हुआ था कि बिहार लघु उद्यम योजना का आवेदन हेतु जो 20 फरवरी 2024 को 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा और बंद हो गया है। अब यहाँ पर जो पहले ये स्क्रॉल होता था अब ये हट गया है। यहाँ पर देखा जाए तो कैलकुलेटर करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये संकल्प पत्र पर मैंने डिस्कस भी किया था, आप लोग शायद उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो इसलिए आपको दिक्कत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका कहना था क्या कि टोटल यहाँ पे एक देख सकते हैं ये नोटिस है, इसमें पूरा परसेंटेज बाई बताया गया है कि जैसे कि किस कोटि में कितना यहाँ पे वैकेंसी पूरा आएगा। तो ये टोटल यहाँ पर जो है ये बताया गया है, जैसे कि कुल परिवार की संख्या यहाँ पे है, समान वर्ग में, जनरल कैटेगरी में हो गया, पिछड़ा वर्ग में हो गया, अत्यंत पिछड़ा में हो गया, अनुसूचित जाति, जनजाति। तो ये टोटल ओवरऑल कितना जो दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। यानी टोटल जो है ये है 2,76 लाख, ये 2,76 लाख परिवार हो गया, जिसमें 94 लाख परिवार से अधिक आर्थिक रूप से यहाँ पे गरीब पाए गए हैं। तो यही है, कितना है, 94 लाख यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतना परिवार ये हो गया टोटल। तो ये तो टोटल को देना है तो सीधे एक ही बार में यानी 2023-24 में ही नहीं दे दिया जाएगा। इससे और क्लियर होगा कि इसी नोटिस के नीचे यहाँ पे जाएंगे और भी नीचे, ये तो आपको दिया था कि 18 से 50 के बीच में ये सब होगा। फिर यहाँ पर जो है इसी में क्लियर किया हुआ था कि 6,000 से कम आवेदन होना चाहिए, आय होना चाहिए। ये आय घोषित जो है यहाँ पर 6,000 से कम यानी 6,000 गुने 12 है ना, 12 करेंगे तो 72,000। तो ये 72,000 से कम का आय यहाँ पे मांगा जा रहा था, ये पूरा यहाँ पर क्लियर किया हुआ था। इसके बाद जो है अब योजना का क्रियान्वयन आगे क्या होगा, तो इसी में सारा चीज यहाँ पे हुआ है कि योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी, यानी हर वर्ष आपको होगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष ये योजना चालू होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अभी
उद्यमी योजना का जो पोर्टल है उसी के माध्यम से हुआ है। इसके बाद दूसरा में कहा है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन जो है कंप्यूटराइज यानी रेंडोमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा, ये क्लियर किया हुआ है। इसके बाद है कि उस वर्ष के लिए यानी जिस वर्ष में निर्धारित लक्ष्य है उसके अनुसार आवेदनों का चयन किया जाएगा और उसमें जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे है, वेटिंग लिस्ट की चर्चा यहाँ पे किया गया है कि 20% वेटिंग लिस्ट रहेगा, समझे, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। दूसरा नंबर में कि 20% आवेदकों की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। इसके बाद है कि योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन जो है कंडिका 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार किया जाएगा। और ये आंकड़ा कंडिका 2 कहाँ चला गया, यहाँ पे देखिएगा, 2 वाला जो ये वाला जो है ये कंडिका है, इसी के तर्ज पर आपको ये किया जाएगा। जैसे ये सामान्य वर्ग में कितना को लेना है, पिछड़ा वर्ग में क्या कितना को लेना है, अत्यंत पिछड़ा में कितना लेना है, SC ST में कितना को लेना है, तो ये टोटल इसी कंडिका 2 है, इसी के तहत आपको किया जाएगा। और इसी में बोला गया था कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। और इसके बाद ही यहाँ पे दूसरा में कि जो 2 लाख की अनुदान आपको मिलेगा। इसके बाद यह 3 किस्त में होगा। प्रथम किस्त यहाँ पे में परियोजना लागत की बार बार यहाँ पे बोला जा रहा है कि परियोजना लागत यानी जितना का आपका प्रोजेक्ट होगा, है ना, यानी प्रोजेक्ट का जो DPR आपका बनेगा और वो DPR के अकॉर्डिंग जो सेंक्शन होगा उसी के आधार पर यहाँ पे आपका पेमेंट जो है मिलेगा। वो पेमेंट कितना है जो बताया गया है कि 3 किस्त में होगा। जो प्रथम किस्त में आपका 25% होगा, द्वितीय किस्त में 50% होगा, तृतीय किस्त में 25% होगा और इसके प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त मिलेगा। तो 3 किस्त देने का मतलब ये है कि आप इसमें 2 लाख का मकान नहीं बना सकते हैं। जो योजना के लिए है बस उसी योजना के लिए आपको ये पूरा छानबीन किया जाएगा, इसीलिए जो है ये लिया जा रहा है, समझे। 3 किस्त देने का मकसद यही है कि यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि प्रत्येक किस्त के सदुपयोग के बाद ही अगली किस्त मिलेगा, यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है। इसके बाद है कि प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा जो टूल किट क्रय के लिए प्रयोग किया जाएगा। जो प्रथम किस्त है उसको क्लियर कर दिया गया है, जो प्रथम किस्त है मशीन के लिए ही आपको ये क्रय होगा और विशेष करके उसमें जो सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग भी होगा। परियोजना अनुश्रवण समिति के द्वारा 5% की दर से व्यय किया जाएगा, वो यहाँ पे है। इसके बाद और भी है, ये मेन है, ये है कि कितना आप लोग जो कहते हैं ना कि कितना वैकेंसी रहेगा वो यहाँ से आपको क्लियर हुआ है। जैसे कि ये 2023-24 है, ये 2023-24 है, तो इसके लिए जो राशि आवंटन हुआ है वो देखिए कितना है। जैसे 250 यानी 250 करोड़ है, यही आप समझिएगा 250 करोड़ रुपया है और ये अभी 2023-24 है। फिर जो है 24-25 में संभावित अभी से बोला गया है कि 24-25 में कितना रहेगा, तो यहाँ पे क्लियर किया हुआ है सांकेतिक रूप से है कि 1000 करोड़ रहेगा, लेकिन अभी 250 ही आवंटन किया गया है, देख सकते हैं ना 250 करोड़ रुपया। तो अब इसी के आधार पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 2-2 लाख रुपया देगा तो कितना का निकलेगा, है ना। तो ये मैं कैलकुलेटर पर आपको मैं ले चलूंगा। उससे पहले यहाँ पे अनुश्रवण समिति ये सब है, और जो कौन कौन से प्रोजेक्ट रहेगा वो प्रोजेक्ट यहाँ पे भले भांति यहाँ दिया गया था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऑनलाइन के टाइम भी आपको ये रहता है, तो सेम टू सेम यही आपको प्रोजेक्ट भी वहाँ पे शो हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पूरा हो रहा। तो पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टोटल राशि देखिए, स्कूल सीट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल राशि कितना होगा और टोटल राशि को कितना प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा, तो टोटल नहीं निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे है, जैसे कि मैंने क्या किया कि पहले 1 करोड़ पहले लिख लिया। 1 करोड़ जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हुआ ना। तो ये 1 करोड़ हुआ, तो 1 करोड़ है तो ऐसा बोला जा रहा है कि 250 करोड़ की राशि आवंटित हुआ है, समझे। तो इस प्रकार से 1 करोड़ में 250, तो ये आपका निकल गया 250। अभी 250 करोड़ हो गया, ये 250 करोड़ को बांटना है, 250 करोड़ को बांटना है कितना में, 2-2 लाख। तो देखिए, तो ये 2-2 लाख। अब देखिए जैसे ये हुआ 250 करोड़ हुआ ना,
तो ये 2 लाख से भाग दे दीजिए, ये आपको 1250 आ जाएगा, यानी 12,500 है ना, 12,500 सीट रहेगा। अब इसमें क्या है कि वहाँ पर क्लियर किया हुआ था कि परियोजना लागत का, तो ये जो है 12,500 है ना, तो 12,500 मान लेते हैं कि सीट रहेगा। जैसे उद्यमी योजना में जो है 8 लाख सीट 8,000 रहता है, तो 8,000 पर जो है 2 लाख वैकेंसी था। अब यहाँ पे 12,500 है, तो 12,500 है, तो अब इसमें ये सीट बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। 12,500 से बढ़ेगा, घटेगा नहीं, है ना। तो बढ़ेगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ कंडिका जो 5 है, 5 के यहाँ पे आ जाइए कितने में, 6 में, 5 के 6 में यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि प्रथम किस्त में परियोजना लागत का 25%, तो जितना परियोजना लागत है तो उसी का, तो परियोजना लागत जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपका बनेगा ना, डीपीआर जो बनेगा, तो वो उसी के आधार पर आपका जो है पैसा जो डीपीआर से कम ही बनेगा, तो वो पैसा आपको बढ़ेगा। तो इस हिसाब से 12,500 सीट से ज़्यादा हो सकता है। तो फिलहाल अभी मान के चलिए 12,500 ही हैं। अब यहाँ से पोर्टल, अब यहाँ पर बता रहा है कि बिहार लघु उद्यम योजना का आवेदन करने हेतु पोर्टल 20 फरवरी 2024 को 5 बजे बंद हो गई है। यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप जब ये आएंगे लॉगिन के सेशन में, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे ऑप्शन हटा दिया गया है, यहाँ से पूरे ऑप्शन यहाँ पे अब हटा दिया गया है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले आप यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसका नहीं आ रहा है। तो ये पोर्टल आपको जो है यहाँ से अब हटा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।